हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मॉडल पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है आपको P/Q के रूप में 0.41 पर रेकरिंग को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है इसको? तो आपको क्वेश्चंस हैं 0.41 और इस पर आपको रेकरिंग है तो इसको हमको क्या P/Q के रूप में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सा 41 है और 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है और उसके बाद उसके ऊपर रेकरिंग है, तो आपको सिर्फ 99 यहाँ पे डाल देना है। और अगर कटने वाला हो वो तो काट के छूट करना है, लेकिन यहाँ कटने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी यही है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका यही आंसर है। आपको इसको देख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? पहला है ऑप्शन रूट 9 जो आपको बोला है अपरिमेय संख्या कौन है बताने के लिए। जो रूट 9 है, जो यह परिमेय है, यह रूट से निकल जाएगा तो आपको हो जाएगा 3। फिर बी नंबर आपका ऑप्शन है, बी नंबर है रूट 8 जो आपको ये जो है यही आपका फैक्टर नहीं होगा, मतलब इसका आपको आएगा 2√2 जो यह जो है अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या यही है, अपरिमेय। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 6x - 21 का शून्य क्या होगा? क्वेश्चन है 6x - 21 का शून्य क्या होगा? तो आपको इसको सॉल्यूशन करना है, इसको डायरेक्टली बराबर 0, 6x इक्वल टू प्लस हो जाएगा 21, फिर x 21/6 कटिंग कर देंगे, 3 2 जा 6, 7 3 जा, मतलब आपका आंसर है 7/2। x का मान यही है आपका 7/2, जो आपका पहला नंबर ये नंबर ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुपद x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसका घात क्या है? तो घात किसको बोलते हैं? तो सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा उसको हम घात बोलते हैं। जो आपका घात यही है, घात बराबर 2। आपका ऑप्शन है बी नंबर जो है आपका ऑप्शन सही है, बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो आंसर निकलना है आपका m के पावर 3 इंटू n के पावर 2 और n स्क्वायर इसका मौसा चाहिए। मौसा जो होता है, मौसा कॉमन, जैसे कॉमन फैक्टर निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में जो सभी में आएगा वो आपका मौसा होता है। तो मौसा के लिए आपको जो भी है, जो दोनों में हो उसको लिख दिया जाता है, m n होगा और हाईएस्ट पावर m इंटू n लिख देंगे, m इंटू n लिख देंगे यहाँ पे, और लोएस्ट पावर यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर और n स्क्वायर, ये आपका मौसा हो जाएगा, मौसा होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका ऑप्शन होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है यदि a और 18 का लसा 36 है, a और 18 का मसा 2 है तो a का मान क्या होगा? a और 18 का लसा एलसीएम आपको दिया हुआ है 36, और फिर a18 का HCF इक्वल टू आपका 2 है। तो आपको a का मान बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने HCF होता है, HCF ये फॉर्मूला है जिसमें मान रख देंगे ये है गुने 18 हो गया इक्वल टू 36 इंटू 2,
इसको सॉल्यूशन करेंगे, इससे कट जाएगा, a इक्वल टू आपको 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, बी नंबर आपका ऑप्शन है, बी नंबर इक्वल टू 4। ए का मान जो है, ए का मान जो आएगा आपको 4 आएगा, जो है ये आपका ए का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है आपको, दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है। गुणनफल क्या होगा, मतलब आपको बोला जा रहा है 2 प्लस रूट थ्री तथा 2 माइनस रूट थ्री का गुणनफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ए या बी, नॉन, क्या होगा इसमें से आपको बताना है। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, बोले तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसे सॉल्यूशन करने के बाद 2 2 जा 4 और 3 का हो जाएगा 3। मतलब यह एक जो है परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा आपका आंसर, परिमेय संख्या। पहला नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 जीरो है, एक्स स्क्वायर और 20 टर्म में माइनस 20 एक्स स्क्वायर होगा, इसको माइनस 20 एक्स स्क्वायर होगा, लास्ट फर्स्ट को गुना करने माइनस 20 एक्स स्क्वायर होगा। जो आपको करना है, दो पार्ट में इसको करना है, तो आप ले सकते हैं प्लस में लाना है तो 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे आप, x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 5, फिर माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। x बराबर आपको हो जाएगा 4 और ये माइनस चला जाएगा -5, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो गया 4 माइनस 5, सी नंबर ऑप्शन है, -5 -4, सी नंबर आपका ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। आपको है दिया हुआ है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसका आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए होता है इसका फॉर्मूला। आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, माइनस बी, ए बी सी, माइनस बी के जगह पर 5 है, ए के जगह पर 2 है, आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, -5/2 बोले तो बी नंबर आपका ऑप्शन है, बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1y अल्फा, मतलब आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का, यहाँ पे ये बहुपद है तो इसका निकालना है 1y अल्फा प्लस 1y बीटा, 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, इसको बनाया जाता है फॉर्मूला, आपको करना है इसको एलसीएम करके, मतलब फ्रैक्शन एट भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, जिसका फॉर्मूला आपको होता है माइनस बी बटा ए और इसका होता है इंटू का होता है सी बटा ए, ए से खत्म हो जाएंगे, मतलब आपको इस फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बटा सी, जो आप इक्वेशन देखकर उसमें से पुटिंग कर लेंगे। बोले तो ए बी सी, बी के जगह पर है -4, बी के जगह पर है +4 है जो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सी के जगह पर 1 है, जो आपका आंसर हो जाएगा आपका -4, जो ऑप्शन है सी नंबर इसका ऑप्शन है -4, इसको बना लेंगे, सी नंबर आपका ऑप्शन है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण
के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k इक्वल टू 0, तो मूलों का योग और गुणनफल समान हो, मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। आपका इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k इक्वल टू 0। इसका बोला है मूलों का योग, मतलब योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, ये जो है दोनों बराबर है, तो k का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला आपको होता है माइनस बी बटा ए और इसका होता है सी बटा ए। सी बटा ए डायरेक्टली आप कर लेंगे, ए से ए तो दोनों खत्म हो जाएंगे, यहाँ से काट देंगे, मतलब आपका माइनस बी इक्वल टू सी, इसका पुट कर लेंगे ए बी सी माइनस बी के जगह पर 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद सी के जगह पर 9k है, 9k इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो 9k इक्वल टू माइनस 6, k इक्वल टू माइनस 6/9 कटिंग कर लेंगे 3 से, यहाँ से माइनस 2/3 हो जाएगा k का वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू 1, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस a, इसमें आपको क्या करना है, इसको x इक्वल टू 1 जो है x इक्वल टू 1 उसको पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग करने पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0, यहाँ से आपको 2 हो जाएगा 2 प्लस a इक्वल टू 0, a इक्वल टू -2। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है इसी का है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ भी आपको x इक्वल टू 1 इसमें पुट करना है, एक स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से सोल्यूशन करने पर b प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 2b हो जाएगा, 2b प्लस 3 को उधर लेके चले जाएंगे -3 हो जाएगा, b इक्वल टू आपका हो जाएगा -3/2। आपको पूछा जा रहा है कि a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे a का वैल्यू जो है -2 है इंटू और यहाँ पे आपका है -3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, माइनस प्लस 3 हो जाएगा, मतलब a इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा 3, बोले तो बी नंबर आपका ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 के पावर 3/2, तो y का मान क्या होगा। आप देखिए एक इस तरह से जो है आपको सभी का बेस सेम है तो आपको पावर से पावर आप इक्वल कर सकते हैं, मतलब इसीलिए आपको बेस जब सेम रहता है तो आप पावर से पावर बराबर कर सकते हैं, मतलब आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 3/2। इससे आपको निकालना है मान y का मान निकालना है, तो आप पहले हम आपको कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, फिर है x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। आपको y का वैल्यू निकालना है तो y को रखेंगे, x को खत्म कर लेंगे तो चेंजिंग कर लेंगे, चेंजिंग करने पर आपको हो जाएगा यहाँ से x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, ये एक खत्म हो गया, प्लस है तो 2y हो जाएगा, और यहाँ एक माइनस में एक प्लस में यहाँ भी खत्म हो गया 0, y इक्वल टू 0/2, बोले तो y का मान आपको 0 आ जाएगा, y का मान 0 यहाँ पे होगा, जो आपको सी नंबर ऑप्शन है 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर cos थीटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म करने के बाद आपको क्या होगा कि इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने पर cos थीटा इंटू इसका हो जाता है 1/sin थीटा, इस दोनों को cos थीटा बाई sin थीटा आ जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा जो आपको हो जाएगा cot थीटा आपका आंसर है, बोले तो बी नंबर इसका आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, जो इसका शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान आपको बताना है। तो शून्यक b, अगर हम पहला शून्यक अगर अल्फा लेते हैं तो दूसरा व्युत्क्रम बोल रहा है, मतलब दूसरा शून्यक आपको हो जाएगा 1 अल्फा। पहला शून्यक अगर अल्फा लेते हैं तो दूसरा शून्यक हो जाएगा 1 अल्फा, व्युत्क्रम हो गया। और आपको बोला जा रहा है b का वैल्यू निकलने, तो आपको एक फॉर्मूला होता है शून्यक का गुणनफल, बोले तो अल्फा इंटू बीटा, बोले तो यहाँ पे इंटू में 1 अल्फा ही आएगा। इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। अल्फा से अल्फा कट जाएंगे, यहाँ पे एक बचेगा और c का मान यहाँ पे है माइनस बी और a का मान है 1। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका b का मान आ जाएगा b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1, जो आपका c नंबर इसका ऑप्शन है c। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का नाम क्या होगा? मूल समान है, इस दोनों का मूल समान है तो प्रत्येक मूल का, तो आपको एक चीज फार्मूला याद होगा कि मूल समान रहता है उसके लिए -b/2a हो जाता है उसका फार्मूला, जो आपको होता है मूल समान। जैसे आप कब समझेंगे मूल समान, तो आपको d का एक फार्मूला होता है, d जो बोले तो विवेचक होता है, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो अगर d का वैल्यू जो है 0 के बराबर अगर आ जाएगा तो इसका मूल समान होता है। मूल समान है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है माइनस b/2a, आपका यही आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका ऑप्शन है -b/2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन से होंगे? यहाँ से सॉल्यूशन करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर लग जाएगा 5, मतलब यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स का वैल्यू आ जाएगा √109, बोले तो 3। यही आपका आंसर है 3। प्लस माइनस में जब भी रूट में आएगा तो प्लस माइनस मतलब -3 माइनस +3, दो आंसर आपका आ जाएगा -3 +3, बोले तो बी नंबर आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 है, 6 और -2, पहला है जो अल्फा का मान दे दिया है 6, बीटा का मान दे दिया गया है -2, तो आपको बी और सी, ये इक्वेशन था px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आपको निकालना है बी और सी का मान। तो आप फार्मूला डालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, जो अल्फा का मान है 6 प्लस बीटा का मान है -2, यहाँ से आपको हो जाएगा, यहाँ पे a का मान जो है, a का मान 1 है तो 1 डाल देंगे, यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6 में -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इक्वल टू -b, बोले तो b इक्वल टू -4 हो जाएगा, b इक्वल टू -4 हो जाएगा। फिर है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, अल्फा का वैल्यू जो है 6 है इंटू बीटा का है -2 इक्वल टू c/a, a का मान जो है, a का मान यहाँ पे 1 है, 1 डाल देंगे, फिर आपको हो जाएगा -12 इक्वल टू c का मान आपको -12 हो जाएगा, a का मान b का मान हो गया -4, c का मान जो हो गया -12, आपका डी नंबर आपका ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद के लिए आपको बोला जा रहा है 2x माइनस 9 √5, 2x पहला ऑप्शन है 2x माइनस 9 इंटू √5, 9 इंटू √5, जो आपका यही है रैखिक बहुपद।
बहुपद, रैखिक बहुपद आपका यही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका जो है 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद होता है। नेक्स्ट है x प्लस 1/x, जो यह बहुपद नहीं है, बहुपद होगा ही नहीं। यहाँ भी सी नंबर में जो है ये भी नहीं है। फिर मतलब पहला नंबर ही आपका ऑप्शन हो जाएगा रैखिक बहुपद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होगा उसमें 3 होगा, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर जो होता है 3 होता है, इसलिए त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो है आपको 3 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद MQ माइनस 3m² माइनस m+3 के शून्यकों का योग क्या होगा। त्रिघाती बहुपद है, मतलब 3 शून्य का आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a। यहाँ से आपका इसका योगफल बताना है, तो a b c माइनस b के जगह पर -3 है, -3/1। यहाँ से आपका 3 हो जाएगा आंसर, मतलब आपका आंसर नंबर जो हो गया सी नंबर आपका ऑप्शन है 3, जो यही आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण bx² प्लस bx प्लस c का विवेचक क्या होगा। विवेचक जो होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, इसका विवेचक पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप सोल्यूशन कर लेंगे, b के जगह पर ही b ही है, तो b का b² हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान जो है b है, c का मान c ही है, मतलब यहाँ से सोल्यूशन करने पर b² माइनस 4bc आपका यह आंसर है। यह आंसर हो जाएगा आपका b² माइनस 4bc, सी नंबर आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x माइनस y इक्वल टू 2, फिर है x प्लस y इक्वल टू 10, तो x और y का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे, तो y से y खत्म हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, 12/2 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 हो गया, x का मान यहाँ पे 6 हो गया। फिर x का मान फिर एक इक्वेशन में डाल देंगे, x का मान इक्वेशन में डाल देंगे, x माइनस y इक्वल टू 2 है, x का मान जो है यहाँ पे डालने पर 6 माइनस y इक्वल टू 2, माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस y इक्वल टू -4, माइनस खत्म हो जाएंगे, y इक्वल टू आपका 4, मतलब x का मान 6 आया, y का मान 4 आया। जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 होगा, मतलब सी नंबर आपका ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, a, b तथा 11 जो है समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। a प्लस b का मान, तो आपको d का जो फार्मूला होता है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, उसी तरह से कर लेंगे। पहले तो a माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a, फिर इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस b। आपको करना है कि इसको से इसको पकड़ लीजिए, तो आपको a माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस b, और यहाँ से आपको सिंपल से आ चुका है आंसर, यहाँ पे b इधर चला जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 11 प्लस 5, a प्लस b का जो मान हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, a प्लस b का मान 16 हो जाएगा, जो आपको डी नंबर आंसर है, डी नंबर।